नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा समाज में की जा रही आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाओं की ताजा खबरों के साथ मैं हूं श्रेया। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में नवनिर्मित ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और सांसद श्री संतोष पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और केक काटने के साथ हुआ। मुख्यमंत्री जी ने भवन निर्माण के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था को बधाई दी और इसे क्षेत्र के आध्यात्मिक उत्थान में मील का पत्थर बताया। उन्होंने राजनांदगांव के निवासियों के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। यहाँ राजनांदगांव के लिए जो भी यहाँ पर आवश्यकता है उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत सहयोग, ऐसे में 20 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूँ। और आज मैं फिर से आज जो भव्य ज्ञान मानसरोवर भवन का शुभारंभ किए हैं, निश्चित रूप से इससे इस क्षेत्र के लोगों को हर दृष्टिकोण से आध्यात्म के क्षेत्र में निश्चित रूप से लाभ होगा। अहमदाबाद अंबावाड़ी सब जोन प्रभारी बीके शारदा दीदी ने बताया कि यह भवन आत्मा की शांति और चारित्रिक विकास का केंद्र बनेगा। इंदौर जोन की निदेशिका राजयोगिनी हेमलता दीदी, भिलाई क्षेत्र की संचालिका राजयोगिनी आशा दीदी, उज्जैन क्षेत्र की संचालिका उषा दीदी, आईजी दीपक झा, कलेक्टर संजय अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले 12 लाख भाई बहने प्रवृत्ति में रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो ये विश्व अभी उस परिवर्तन की कड़ी की ओर जा रहा है और हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस दुनिया में पुनः राम राज्य आ रहा है और हम उसके योग्य बन रहे हैं। ज्ञान मानसरोवर, तो यहाँ पर तो जो भी आत्माएं आएंगी ज्ञान योग को धारण कर अपने जीवन को हंस समान मोती चुगने वाला, पावन पवित्र जीवन वाला, दिव्य गुणों से संपन्न श्रेष्ठ व्यक्तित्व अपना बनाएंगी और जीवन में उनके सच्ची सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये भवन बहुत बड़ी सेवा करेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विश्व शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और भवन को समाज के लिए उपयोगी बताया। इस भवन में 3000 लोगों की क्षमता वाला सभागार, ध्यान कक्ष और आवासीय सुविधाएं हैं, जो इसे क्षेत्रीय विकास का एक प्रमुख केंद्र बनाएंगे। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं 2009 में मुख्यमंत्री की हैसियत से सारे विधायक पक्ष और विपक्ष, सारे मंत्री माउंट आबू के वैश्विक मुख्यालय में मैं गया हुआ था और ऐसा आनंद आया। हम लोग सारे विधायक और मंत्री आज भी याद करते हैं कि जिस प्रकार की आध्यात्मिक शांति माउंट आबू में जब पूरे विधायक, सारे मंत्री हम लोग रहे, तो निश्चित रूप से वहां जो आनंद आया, जो आध्यात्मिक शांति आई, इसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। ये वहां जाके ही देख सकते हैं। ब्रह्म कुमारी बहनों से
लंबा संबंध रक्षाबंधन में जरूर याद करते हैं। मैं कहीं रहूं, मैं मुख्यमंत्री रहूं या न रहूं, पक्ष में रहूं या विपक्ष में रहूं, विधानसभा स्पीकर बनूं या विधायक रहूं, ब्रह्म कुमारी के साथ रिश्ता वही है, एक भाई का रिश्ता है और बहनों ने बहुत प्रेम दिया है। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर का 23वां वार्षिकोत्सव हर कदम खुशी की ओर थीम के साथ भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर 3,500 से अधिक लोगों की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के मंत्री रणबीर सिंह गंगवा जी ने अपने उद्गार में कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जीवन जीने की कला सिखाते हुए विश्व में शांति का संदेश फैला रही है। उन्होंने शांति को आंतरिक शक्ति का आधार बताते हुए राज्यों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की बात कही। जब इस 23 वर्ष पहले इस ORC की स्थापना हुई है और लगातार निरंतर ये मानवता की सेवा के अंदर यहाँ ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है कि आराम से किस तरीके से जीवन हम जिए, और इस निरंतरता यहाँ लगातार इस बात की है। मैं इसके लिए आशा दीदी जी और यहाँ जितनी भी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सीबीआई के पूर्व निदेशक डॉक्टर DR कार्तिकेयन ने योग और ध्यान को आज की जरूरत बताया, जबकि वरिष्ठ पत्रकार नारायणी गणेश ने योग को मन की चंचलता समाप्त करने वाला साधन कहा। जिंदल लाइफस्टाइल की MD दीपिका जिंदल ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि राजयोग ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। All these problems, individual, society, to bring about peace in the world, first bring peace about in the individual. Only there's peace within us. Individuals, they can get leaders of that purity and commitment. The only way you can bring about peace and justice all over the world. So please bring about, you can't force it. Forcibly means resistance. Bring about policies where meditation is taught to everyone. Right from school level, individual level. ORC इतनी सुंदर जगह है, इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना साफ सुथरा, एंड ऑल द पीपल आर सो काइंड एंड कंपैशनेट, सो लविंग। तो माय हार्ट इज जस्ट ब्रिमिंग विद, आई शुड से, ग्रैटिट्यूड फॉर कि मेरे को ये मौका मिला आप सबसे इंटरैक्ट करने के लिए, सीखने के लिए। मैं आप लोगों के परिवार में जुड़ने से मैं तो एक दिन भी मुरली क्लास नहीं मिस करती हूँ। जहाँ वर्ल्ड में मैं बहुत ट्रैवलिंग होता है, युगल बहुत बाहर रहते हैं, मुरली क्लास और अमृत वेला नहीं मिस करती हूँ कहीं भी हूँ, क्योंकि इसका अनुभव है मुझे, इसकी इम्पोर्टेंस है मुझे। चाहे किसी भी जोन में हो, किसी भी शहर में हो, उसी टाइम हम सुबह उठकर अमृत वेला करना, तो जब तक ये आप खुद के लाइफ में अनुभव नहीं करोगे तब इसका वैल्यू नहीं पता लगेगा। और जब अनुभव ही होंगे, जैसे बाबा ने कहा, तो ये आपकी ज़िंदगी से कभी निकल ही नहीं सकती है। तो वहीं संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी संतोष दीदी ने कहा, खुशी सबसे बड़ी खुराक है जो बांटने से बढ़ती है। महासचिव BK बृजमोहन भाई ने आत्म स्वरूप की स्मृति को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। ORC ऐसा ही बढ़ता जावे, औरों को खुशी बांटता रहे और सभी को यही लगे कि ये ORC जो है ये सुख देने का एक स्थान है, सुखधाम है, ये अनुभव उनको होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे ऐसे ही बढ़ाते रहो। सदैव बाबा हम बच्चों के साथ हैं और कार्य करने की अगर हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा जरूर मदद करता है। हम निमित्त बन के वो चाहते हैं, परमात्मा इस वक्त क्या चाहते हैं कि कुछ अच्छे लोग हों जिसके द्वारा मैं अपना कार्य कर सकूं। खराब लोगों के द्वारा
माया या शैतान तो कार्य कर ही रहा है, परमाणु शस्त्र बना रहा है सबको खत्म करने के लिए, लेकिन आने वाली दुनिया के लिए कुछ अच्छे लोग चाहिए। तो भगवान ने आपको चुना है। ये दिल्ली जो है, कोई ना कहे इसके अंदर हवा पोल्यूटेड है, अगर हमारे मन पोल्यूटेड नहीं रहेंगे तो हमारी हवा भी शुद्ध हो जाए। ओआरसी की निदेशिका बीके आयशा दीदी ने अपने स्वागत वक्तव्य में कहा कि दादियों की मेहनत और लगन से ही ये स्थान आज इतनी सुंदर स्थिति में है। ओआरसी ने केवल लोकल सेवा नहीं की है, परंतु बाबा ने कहा था अव्यक्त मुरली में, ये ओआरसी किसी एक का नहीं है, फलाने का फलानी का नहीं है, ओआरसी सबका है। इस बात को ध्यान पर रखते हुए यहाँ से विविध प्रकार की सेवाएं सब ओर चलती रही हैं, बेहद की, और आगे भी हमारी ऐसी ही प्लानिंग है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने चार चांद लगाए। बच्चों के नृत्य और बीके रीना के गीत ने सभी का मन मोह लिया। केक कटिंग और खेल प्रतियोगिताओं ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। मंच संचालन बीके उर्मिल और बीके संदीप ने किया। मुख्यालय आबू रोड स्थित मानसरोवर परिसर में शिक्षकों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन सशक्तिकरण विषय पर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र की शुरुआत बेंगलुरु कुमारापाक सब जोन प्रभारी बीके सरोजा दीदी, शिक्षा प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुमन बहन, बेंगलुरु के यहलंका सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजयलक्ष्मी बहन की उपस्थिति में हुआ। वहीं दूसरे सत्र में बीके सुमन ने राजयोग के स्तंभ विषय पर एक प्रेरणादायक सेमिनार प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिकता और राजयोग के जीवन में प्रभावशाली पहलुओं पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही टीसीएस फाउंडेशन के बीके भानुभाई ने एक इंटरैक्टिव वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें प्रतिभागियों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया और आत्म सशक्तिकरण के प्रैक्टिकल अनुभव किए। यह सम्मेलन न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने की इच्छा रखने वाले सभी के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव रहा। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।